मृत्यु के बाद आत्मा के वो 47 दिन। मृत्यु के बाद जब मृतक की आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब इस यात्रा में जीव आत्मा को 47 दिन का समय लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जानिए इन दिनों में आत्मा के साथ क्या क्या होता है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। लेकिन आज हर मनुष्य यह जानना चाहता है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उस दौरान आत्मा को 47 दिन की यात्रा करनी होती है, और उन 47 दिनों में जीव आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु के वाहन पक्षी राज गरुड़ भगवान से पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीव आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं, और इन 47 दिनों के दौरान उस जीव आत्मा को कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। मृत्यु के पहले मिलते हैं ये संकेत। भगवान श्री विष्णु जी बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ जाती है। उसके बाद मृत्यु के कुछ समय पहले ही व्यक्ति की दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है, और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं, और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दोनों दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद 13वीं और पिंडदान क्यों जरूरी है। मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं, और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है, और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा उस जीव आत्मा के लिए आसान नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा के वो 47 दिन, जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में जीव आत्मा पूरे 47 दिन का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा बैतरणी नदी को पार करती है। बैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल ना सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। पूर्ण मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं।
अकाल मृत्यु के बाद जीव आत्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह भी अलग अलग योनि में भटकती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। अकाल मृत्यु का कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु का कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर अकाल मृत्यु